आज नैना और रौनक की सुहाग रात थी। नैना अपने पति के लिए एक गिलास में दूध लेकर आई। आंटी आंटी, मैं गिलास में दूध नहीं पीऊंगा, मुझे बोतल में दूध पीना है। रौनक के बच्चों जैसी हरकतें देखकर नैना हैरान हो गई। ये कैसी बातें कर रहे हो आप? छोटे बच्चे हो क्या? आंटी, आप एक नंबर की गधी हो क्या? मैं छोटा बच्चा ही तो हूँ, मुझे अपनी गोद में ले लो ना। अजीब आदमी है, खुद तो सांड जैसा हो गया और मुझे गधी बोल रहा है। क्या हुआ आंटी, आप मुझे गोद में नहीं लोगी क्या? मैं जा रहा हूँ मम्मी के पास। इतना बोलते ही रौनक अपने बेड से उतरा, दरवाजा खोला और भागते हुए अपनी मम्मी की गोद में जाकर बैठ गया। अरे रौनक बेटा, तू यहाँ क्या कर रहा है मेरी गोद में? तेरी शादी हो गई है, उस कमरे में तेरी बीवी है, तू अपनी बीवी के साथ जाकर खेल। मम्मी, अभी तो मैं बहुत छोटा हूँ ना, आपने मेरी शादी उन आंटी से क्यों कर दी? वो आंटी तो ना ही मुझे दूध पिला रही है और ना ही मुझे अपनी गोद में खिला रही है, तो क्या फायदा हुआ मेरी शादी करने का? तभी वहाँ पर नैना और उसका ससुर भी पहुँच गए। मम्मी जी, ये बच्चे बनने का नाटक कर रहे हैं या फिर इन्हें सच में कुछ हो गया है? मुझे किसी से बात नहीं करनी, आप लोग सिर्फ आपस में ही बातें क्यों कर रहे हो? मुझे दूध भी नहीं पिला रहा है कोई, मैं जा रहा हूँ सोने। रौनक अपने कमरे में गया, एक टेडी बियर उठाया और उसी को गले लगाकर सो गया। इधर नैना और उसके सास ससुर आपस में बातें करने लगे। अब आप लोग सच सच बताइए, आखिर बात क्या है? बात दरअसल ये है कि रौनक बचपन से ऐसा नहीं है। वो पढ़ने लिखने में बहुत अच्छा था, नौकरी भी थी। फिर एक दिन मोहल्ले में किसी की बहुत भयंकर लड़ाई हो गई। पड़ोस में रहने वाले गजोधर चाचा को कुछ लड़के पता नहीं क्यों मारने पीटने लगे। तभी रौनक ने देखा और भीड़ में कूदकर गजोधर चाचा को बचाने लगा, लेकिन एक पत्थर रौनक के सर पर आकर लगा, जिससे उसकी याददाश्त पूरी तरह से चली गई और वो एक बच्चा सा बन गया। हमने रौनक का बहुत इलाज कराया, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ा। फिर हमारे परिवार के एक गुरु ने कहा कि इसकी शादी कर दो। हो सकता है जब इसके हार्मोन फिर से जगने लगेंगे तो अपनी जवानी वाले दिन इसे याद आ जाएंगे। जो हुआ उसे जाने दीजिए। मैं अपने पति रौनक का पूरी तरह ख्याल रखूंगी और कोशिश करूंगी कि उनकी याददाश्त जल्द से जल्द वापस आ जाए। हमारी बहू कितनी महान है। हाँ, हमारी बहू सच में बहुत महान है। अगले दिन नैना ने सभी के लिए चाय नाश्ता बनाया। उसके बाद रौनक को बच्चों वाली बोतल में दूध पिलाया और नाश्ता भी कराया। सासू माँ, मैं रौनक को कहीं बाहर घुमा कर लाती हूँ। ठीक है बहू, तूने जो सोचा सही ही सोचा होगा। नैना ने रौनक का हाथ पकड़ा और घर के बाहर ले आई। बाहर एक बुलेट खड़ी थी। रौनक, पीछे बैठ जाओ और मुझे टाइट पकड़ लेना। ठीक है आंटी, मुझे बाइक पर बैठना बहुत पसंद है। रौनक, तुम मुझे बार बार आंटी कहना बंद करो ना। तो क्या मैं आपको दीदी कहूँ? एक थप्पड़ मार दूंगी। तुम मुझे ना दीदी कहोगे ना ही आंटी। आज से हम दोनों दोस्त हैं। नैना ने बाइक स्टार्ट किया, वहाँ से चली गई। रौनक उसके पीछे बच्चों की तरह उसे पकड़कर बैठा हुआ था। आसपास के लोग उन दोनों को घूर घूर कर देख रहे थे और हंस रहे थे। देखो तो इस औरत को, इसने एक बच्चे से शादी कर ली। बेचारी की जिंदगी बर्बाद हो गई। अरे मुझे तो लगता है इसने जानबूझकर एक बच्चे से शादी कर ली। जरूर शादी से पहले इसका कोई आशिक रहा होगा, लेकिन इसके माँ बाप उससे शादी करने के लिए तैयार नहीं होंगे। अब ये इस बच्चे के साथ अपने आशिक से मिलेगी और गुल खिलाएगी। नैना से बर्दाश्त नहीं हुआ और उसने अचानक अपनी बुलेट उन दोनों की स्कूटी के सामने लगा दी। तुम जैसी औरतों की वजह से इस दुनिया में औरतों और लड़कियों का नाम इतना बदनाम है। तुम लोग कितनी टैलेंटेड हो ना, किसी के बारे में कोई भी कहानी बना लेती हो, लेकिन मेरे बारे में कुछ भी गलत कहानी अगर दोबारा बनाई तो तुम्हारी स्कूटी और तुम्हारा थोबड़ा दोनों तोड़ दूंगी और दोनों ही कभी रिपेयर नहीं हो पाएंगे। नैना के इस रूप को देखकर वो दोनों औरतें घबरा गईं और अपनी स्कूटी लेकर वहां से चली गईं। दोस्त, जल्दी से यहाँ से चलो ना, मुझे लड़ाई झगड़े से बहुत डर लगता है। रौनक, जब तक मैं तुम्हारे साथ हूँ तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है। मैं तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड हूँ ना। खैर, नैना रौनक को लेकर वहां से चली गई। थोड़ी देर एक बहुत अच्छे पार्क में इधर उधर घूमने लगे। तभी वहां पर एक आइसक्रीम वाला दिखाई दिया। दोस्त, वो देखो आइसक्रीम वाला, मुझे आइसक्रीम खिलाओ ना। हाँ, चलो चलो आइसक्रीम खाते हैं। नैना और रौनक को लेकर आइसक्रीम वाले के पास गए। अंकल, मुझे चॉकलेट वाली आइसक्रीम देना। रौनक 30 साल का जवान हट्टा कट्टा लड़का था, लेकिन उसके मुंह से ऐसी बचकानी बातें सुनकर वो आइसक्रीम वाला हैरान रह गया। बहन जी, ये इस तरह से क्यों बातें कर रहे हैं? चाचा, ये मेरे पति हैं। थोड़ी सी मानसिक बीमारी है, इस वजह से ऐसा बिहेव कर रहे हैं। आई होप आप इनका मजाक नहीं उड़ाएंगे। अरे नहीं बहन जी, ऐसी स्थिति में हर बीवी अपने पति को छोड़ देती है, लेकिन आप इनका साथ दे रही हैं। सैल्यूट है आपको। मेरी बीवी ने तो मुझे सिर्फ इसलिए छोड़ दिया क्योंकि मैं ज्यादा कमा नहीं पाता था,
और आइसक्रीम का ठेला लगाता था। तो इसी तरह नैना और रौनक इधर उधर घूमा करते थे। नैना के साथ रौनक बहुत खुश रहने लगा। ऐसे ही 2 साल बीत गए। मुझे लगता है कि तुझे अब दूसरी शादी कर लेनी चाहिए। तो आप लोग चाहते हैं कि मैं रौनक को छोड़कर हमेशा के लिए यहाँ से चली जाऊं? अरे नहीं बेटा, हमने ऐसा बिल्कुल नहीं कहा। रौनक की ठीक होने की उम्मीदें तो हम छोड़ चुके हैं। हम एक माँ बाप बनकर तेरी शादी करेंगे। जिससे भी तेरी शादी होगी वो इस घर का जमाई होगा। मेरे पति सिर्फ रौनक है, इनके अलावा मैं किसी को अपना पति नहीं मान सकती। हर रोज की तरह एक दिन नैना रौनक के साथ बुलेट से कहीं घूमने गई, लेकिन उसे वापस लौटने में रात हो गई। वो दोनों सुनसान सड़क पर जा रहे थे, तभी एक कार अचानक उनकी गाड़ी के सामने आकर रुकी। भैया, यही है वो औरत जिसने हमें धमकी दी थी, और ये रहा उसका बच्चा पति। दोस्त, यहाँ से चलो, मुझे इन दोनों को देखकर बहुत डर लग रहा है। तो यही है तेरा बच्चा पति? तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरी बहनों को धमकी देने की? हम तेरा कई दिनों से पीछा कर रहे थे, पर सुनसान इलाके में आज पहली बार तू हमें मिली है। उन दोनों गुंडों ने अचानक रौनक को पकड़ लिया और उसे मारने लगे। दोस्त बचाओ मुझे, बचाओ दोस्त। छोड़ो उसे, तुम्हारी बहनों को मैंने धमकाया था ना, तो मुझसे बदला लो। उन्हें कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। तभी उन दोनों औरतों ने नैना को पकड़ लिया और उसे मारने लगी। ये नजारा देखकर रौनक को वही सीन याद आ गया जब वो गजोधर चाचा को बचाने गया था। उसकी याददाश्त धीरे धीरे वापस आने लगी। अब रौनक ने उन दोनों आदमियों की गर्दन पकड़ी और दोनों की खोपड़ी एक दूसरे में भिड़ा दी। फिर उसने भागकर सुनैना को बचा लिया। बहनों, जल्दी से भागो यहाँ से, इसका बच्चा पति तो पागल हो गया है। वो औरतें अपने दोनों गुंडे भाइयों के साथ गाड़ी में बैठकर वहां से चली गईं। नैना को ये जानकर बहुत खुशी हुई कि रौनक की याददाश्त वापस आ चुकी है, लेकिन हैरानी की बात यह थी कि रौनक नैना को अब पहचानता नहीं था। मैडम, कौन है आप? और ये औरतें आपको मार क्यों रही थी? चलिए गाड़ी में बैठिए, मैं आपको आपके घर छोड़ देता हूँ। नैना की आंखों से खुशी के आंसू छलक रहे थे। इस बार रौनक ने बाइक स्टार्ट की और पीछे बैठी थी नैना। नैना उसे रास्ता बताती जा रही थी और वो अपने ससुराल पहुंच गई। मैडम, आप ये मुझे कहाँ ले आई? शायद आपको पता नहीं, लेकिन ये मेरा घर है। आप अंदर तो चलिए, आपके माँ बाप मुझे जानते हैं। रौनक और नैना घर के अंदर घुसे। घर के अंदर जाते ही रौनक ने अपने माँ बाप को देखा और उनसे कहा, माँ, पिताजी, ये लड़की कौन है? ये कह रही थी कि मुझे जानती है। एक्चुअली इसे कुछ गुंडे मार रहे थे, तो मैंने इसे बचा लिया। मैं इसे नहीं जानता, मेरा इससे कोई चक्कर नहीं है। रौनक के मुंह से ये बातें सुनकर उसके माँ बाप की खुशी का ठिकाना न रहा। रौनक बेटा, तेरी याददाश्त वापस आ गई। बेटा तू याद कर, तू हमारे गांव के रहने वाले गजोधर चाचा को कुछ गुंडों से बचा रहा था। तभी तेरे सर पर किसी ने डंडा मारा और तेरी याददाश्त चली गई। उसके बाद हमारे पंडित जी ने कहा कि तुम्हारी शादी करा दे तो शायद तेरी याददाश्त वापस आ जाए। इसलिए हमने तेरी शादी इस लड़की यानी नैना से कर दी, पर तेरी याददाश्त वापस नहीं आई। लेकिन आज फाइनली तेरी याददाश्त वापस आ गई, और वो भी नैना के कारण। अब तुझे इसे अपनी पत्नी के रूप में स्वीकारना होगा। अगर मुझे पता होता कि मेरी याददाश्त जाने के बाद मुझे इतनी अच्छी लाइफ पार्टनर मिल जाएगी तो मैं पहले ही अपना सर फोड़ लेता। खैर, जब मेरी शादी हुई होगी तो मुझे पता ही नहीं था, इसलिए मैं नैना से दोबारा शादी करना चाहता हूँ। नैना ये सब सुनकर बहुत खुश हुई। अब रौनक के माँ बाप ने उन दोनों की एक बार फिर से बड़ी धूमधाम से शादी की और दोनों खुशी खुशी अपनी जिंदगी जीने लगे।